अटलांटिक महासागर के आसमान पर एक बलून ने हड़कंप मचा दिया। यह बलून चीन का था, लेकिन चीन ने इसे स्पाई मानने से इनकार कर दिया। दावा किया कि यह बलून दिशा भटककर अमेरिका के करीब पहुंच गया, लेकिन अमेरिका ने इसे गिराने में जरा भी देर नहीं लगाई। अटलांटिक के आसमान पर ही अमेरिका के F-22 रैप्टर प्लेन ने उड़ान भरी और एम मिसाइल ने इस बलून को पलक झपकते ही तबाह कर दिया। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल क्यों किया। देखिए पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। चीन का स्पाई गिराया, निशाना यूएस ने बनाया। अटलांटिक महासागर के ऊपर चीन के जासूसी गुब्बारे की उड़ान दुनिया को चौंका रही थी। अमेरिका समेत उन देशों पर खतरे के बादल गहरा रही थी जो किसी न किसी रूप से अमेरिकन मदद से जुड़े हैं। लेकिन अमेरिका ने अपने सबसे खुफिया प्लेन का इस्तेमाल किया और चंद सेकंड में चीन के उस जासूस को तबाह कर दिया। तो क्या चीन के स्पाई बैलून को गिराना आसान था? और क्या बैलून से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था? दरअसल इन सवालों का जवाब आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका के लिए चीन के स्पाई बैलून को गिराना ना तो आसान था, ना ही अमेरिका किसी खतरे से निडर था। यही वजह है कि अमेरिका ने बैलून गिराने के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल किया वो सामान्य नहीं थे, बल्कि ये वो वेपन्स थे जिन्हें असामान्य स्थिति में इस्तेमाल के लिए अमेरिका ने सिर्फ अपने तक सीमित रखा है। ये दोनों वेपन्स हैं F-22 रैप्टर फाइटर जेट, AIM-9X साइट विंडर मिसाइल। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने इन हथियारों को चीनी स्पाई गिराने के लिए इस्तेमाल क्यों किया? इनकी खासियत क्या है? इसमें F-22 रैप्टर फाइटर जेट की खासियत अभी तक अमेरिका ने सीक्रेट रखी है। इसीलिए इस फाइटर जेट को अमेरिका किसी और देश को ना तो मदद के लिए देता है, ना ही बेचता है। लेकिन जितना इस प्लेन के बारे में जानकारी मिलती है वो बताती है कि अमेरिका में अभी इस प्लेन के मुकाबले कोई फाइटर जेट नहीं बनाया जा सका है। दरअसल F-22 रैप्टर को अमेरिकी कंपनी लॉकहेड मार्टिन ने विकसित किया है। ये सिंगल सीट और ट्विन इंजन वाला फाइटर जेट है। इसे खास बनाती है इसकी तकनीक ऑल वेदर स्टील। वहीं इसकी टॉप स्पीड 2414 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि ये प्लेन 3000 किलोमीटर की रेंज पर भी उड़ान भरने में सक्षम है। इसके अलावा प्लेन और कौन सी तकनीक से लैस है, इसकी जानकारी किसी से साझा नहीं की गई। माना जाता है कि अमेरिका का ये प्लेन दुनिया के किसी भी प्लेन की तुलना में सबसे घातक है। और ठीक ऐसी ही मिसाइल है AIM-9X, जो अमेरिका का एक घातक हथियार माना जाता है। पहले इस मिसाइल की आधारभूत जानकारी जान लीजिए। एक AIM-9X साइट विंडर मिसाइल की कीमत 3.13 करोड़ से ज्यादा है और यही मिसाइल अमेरिका की सबसे उन्नत एयर टू एयर मार करने वाला हथियार है। इस मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिकन वायुसेना और नौसेना करती है। ये मिसाइल लक्ष्य की जानकारी हासिल करने के लिए इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करती है। इसीलिए अब तक दुनिया के 24 से ज्यादा देश इस मिसाइल को अपनी सेना में शामिल कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि इस मिसाइल का इस्तेमाल चीन के स्पाई बैलून पर क्यों किया गया? इसका सीधा जवाब है कि ये एक गाइडेड मिसाइल है जो हीट रडार सिस्टम से नहीं बल्कि इंफ्रारेड सिस्टम से ऑपरेट होती है। इसीलिए इस मिसाइल से बैलून गिराना आसान था और यही किया भी गया। दरअसल 3 मीटर लंबी और 12.7 सेंटीमीटर व्यास वाली इस मिसाइल में फिन स्पैन 44.4 सेंटीमीटर के हैं। इसके पंखों का फैलाव 35.5 सेंटीमीटर है।
और वजन करीब 85 किलोग्राम है। ये मिसाइल 9.36 किलोग्राम के एनुलर ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड लेकर उड़ सकती है और 10 मील से ज्यादा सीमा तक जाकर ब्लास्ट भी कर सकती है। यानी तकनीक के मामले में हवाई टारगेट को ध्वस्त करने में इस मिसाइल का कोई तोड़ नहीं। यही वजह है कि अमेरिका के ज्यादातर फाइटर जेट्स में इस मिसाइल को लॉन्च करने के प्लेटफॉर्म फिट है। इनमें एफ सीरीज से लेकर नेज़म और LAU सीरीज भी शामिल है। यही कारण है कि चीन के स्पाई बैलून को हवा में ब्लास्ट करने के लिए अमेरिका को इससे बेहतर कोई दूसरा हथियार नहीं सूझा और इस हथियार ने अपना काम बखूबी पूरा भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारत।